मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टैगोर पब्लिक स्कूल रतनगढ़। आज अपने सदिश के अंदर जो 13.3 में पढ़ रहे थे, दो सदिशों का सदिश गुणा, जिसको अपने क्रॉस गुणा बोलते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। शायद अपने शुरू के 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे पहला गुणा है सदिश गुणा ए क्रॉस बी, दूसरा है लंब इकाई सदिश ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का परिमाण। तीसरा क्वेश्चन अपने करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध करो। तीसरा क्वेश्चन सदिश ए और बी के लिए सिद्ध करो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेट, सारणिक बोल सकते हैं, ए डॉट ए और ये बी डॉट बी, ए डॉट बी और ये ए डॉट बी। अपने को इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए, ये अपने को सिद्ध करना है। प्रूव दैट, सिद्ध करो। देखो इसमें ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेट ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी, ये सिद्ध करना। 2 तरीके से कर सकते हैं। LHS लिख के चलो, ए क्रॉस बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, राइट। ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एन कैप का स्क्वायर। एन कैप क्या होता है? एन कैप एक इकाई सदिश होता है, क्योंकि एन कैप का मान इकाई सदिश और इकाई सदिश का मान 1 होता है। तो ये मान हो गया ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये अपनी पहली समीकरण बन गई। या साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वैसे भी कर सकते हो। RHS देखना, RHS क्या है? डिटर्मिनेट को सॉल्व करना है। ये ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी, डिटर्मिनेट को सॉल्व करना। डिटर्मिनेट को सॉल्व करना तो सबसे पहले इनको गुणा करेंगे, ए डॉट ए को गुणा करेंगे बी डॉट बी से, माइनस डिटर्मिनेट को सॉल्व ऐसे ही तो करते हैं, पहले इसको गुणा करना फिर इसको गुणा करना, माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। 2 बार है ए डॉट बी गुणा ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है? तो ए का परिमाण साइन थीटा, और थीटा में कोण 0, साइन 0 का मान कितना होता है भाई? साइन 0 का मान 0 होता है। कब? जब दोनों सदिश समान हो। या ए डॉट ए को मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ? यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ? ए के परिमाण का स्क्वायर, राइट। ये क्या कह सकता हूँ? बी के परिमाण का स्क्वायर, माइनस इसको मैं क्या लिखूंगा? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। भाई ए डॉट बी का मान ये होता है, स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ए डॉट बी का ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ये कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉमन ले लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर 2। LHS बराबर RHS, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। ये अपने को सिद्ध करना था। अच्छा क्वेश्चन था, आप भी इसको जरूर अटेम्प्ट करें। पहले ए क्रॉस बी का मान लिखा है, फिर ए क्रॉस बी का स्क्वायर किया है, उसके बाद RHS लिखी है। RHS में डिटर्मिनेट को कैसे सॉल्व करते हैं वो लिखा है। ए डॉट ए का मान क्या होता है? ए के परिमाण का स्क्वायर, बी डॉट बी का मान बी के परिमाण का स्क्वायर, ए डॉट बी का मान होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, कॉमन लेके लिखा आंसर। LHS इज इक्वल टू RHS। चौथा क्वेश्चन अपने कल या परसों की क्लास में जो देखा था वो कर लिया। 5वां क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है? ए कैप बी कैप और सी कैप इस प्रकार के इकाई सदिश है। 5वां क्वेश्चन, ए कैप इकाई सदिश है, बी कैप इकाई सदिश है, सी कैप इकाई सदिश है, यानी तीनों का मान कितना है? 1 है। ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0। ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0। बी और सी के मध्य कोण π/6 है। बी कैप और सी कैप के मध्य जो कोण है
वो कितना है, π/6। अच्छी बात दे रखी है, सिद्ध करो। अपने को सिद्ध करना है इसके जो मध्य कोण है π/6 सिद्ध करना है। टू प्रूव अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध करो। और सिद्ध क्या करना है, ए कैप बराबर ±2 गुणा बी क्रॉस सी। इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को दे रखा है, बी क्रॉस सी या बी कैप क्रॉस सी कैप जो भी है। देखो इसके अंदर अगर मैं RHS लेके चलूँ या फिर किसी भी तरीके से अपने माना लेट टू सपोज, देखो बी क्रॉस सी क्या होता है, बी क्रॉस सी होता है बी का परिमाण, सी का परिमाण और साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे बी और सी के मध्य कोण दे रखा है π/6। ध्यान रखना बी क्रॉस सी क्या होता है, तो मैंने लिखा बी का परिमाण, सी का परिमाण, साइन π/6 लिख दिया। इसका मान कितना होता है, चूंकि बी जो सदिश का परिमाण बोलो या कैप का परिमाण बोलो, दोनों का मान दे रखा है 1, तो ये मान हो गया 1, ये भी मान 1 हो गया, और ये साइन π/6। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। साइन π/6 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान, 180/6 यानी 30 डिग्री का मान, और 1/2 का स्क्वायर। दोबारा देखना, ये मैंने बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ लिखा है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ कोई कहे कि मैं तो इसका होल स्क्वायर नहीं करूँगा, तो भी लिख सकता है डायरेक्ट, यहाँ होल स्क्वायर कर लिया तो भी सही है। अगर आप होल स्क्वायर न करें तो इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हो, बी क्रॉस सी बराबर ये 1 साइन π/6 का मान 1/2, 2 को इधर भेज दो, बी क्रॉस सी बराबर हो गया 1। चूँकि ए कैप का मान भी 1, बी कैप का मान भी 1, सी कैप का भी मान 1, तो 1 के स्थान पे लिख दिया ए कैप बी क्रॉस सी। अब देखो ये इसका आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये प्लस माइनस कहाँ से है, तभी मैं इसका वर्ग कर रहा था। तो यहाँ आप लिख सकते हो वर्ग करने पर, और जैसे ही वर्ग मूल लोगे उसका तो प्लस माइनस आगे लिख देंगे। हालांकि ये भी सही है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। ए का परिमाण बराबर 10, बी का परिमाण बराबर 2, ए डॉट बी बराबर 12। ए डॉट बी बराबर क्या दे रखा है, 12। देखो इसका अपने को सॉल्यूशन कैसे निकालना है। देखो ए डॉट बी बराबर 12 हो गया, यानी ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, राइट। ए डॉट बी का मान 12, 10 गुणा 2 कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 12/20, 3/5। कोस थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा का मान वैसे निकाल लो, 4/5 हो जाएगा। ये तो अपने जानते हैं, दो तरीके से कर सकते हो इस प्रश्न को भाई। कोस थीटा का मान तो ये 3, ये 5, √25 में से 9 घटाएंगे तो 16, और 16 का कितना होता है 4। अरे भाई अपने को लंबवत भुजा का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय में से निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज से साइन थीटा का मान, कोस थीटा का अगर 3/5 है तो साइन थीटा का मान 4/5 आएगा। ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा, तो ए का परिमाण 10, बी का परिमाण कितना हो गया 2, और साइन थीटा का मान कितना हो गया 4/5। ऐसे ही तो लिखेंगे, जो प्राप्त होगा वो इसका परिमाण ही तो प्राप्त होगा भाई। ए क्रॉस बी का जो परिमाण ही तो प्राप्त होगा, ए क्रॉस बी का जो यहाँ मापांक ही प्राप्त होगा, राइट। तो ये हो गया 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी का परिमाण का मान हो जाएगा 16 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 7वां, सदिशों के लंबवत 9 इकाई परिमाण का मान बताओ, यानी 9 एन कैप का मान बताना है भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एक लंबवत इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करो तो एन कैप का मान निकालना है। जैसे एक पेन का मूल्य 8 रुपये है तो 9 पेन का मूल्य ज्ञात करो तो 9 × 8 लिखते हैं, वैसे ही इसके अंदर लिखेंगे
तो सदिश दे रखा है, ए सदिश का मान दे रखा है 4i कैप, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ये ए कैप का ए सदिश, बी सदिश का जो मान दे रखा है माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये दे रखा है। ठीक है, आगे पूछ रहा है इसमें अपने को 9 इकाई परिमाण वाला सदिश। चूंकि n कैप होता है a क्रॉस b बटा a क्रॉस b का परिमाण, तो अपने को पहले a क्रॉस b का मान चाहिए, उसके बाद 9 से गुणा करना है, तो 9 से इधर भी गुणा कर दिया, दोनों पक्षों को 9 से गुणा करने पर। अब मैं सबसे पहले a क्रॉस b का मान निकालता हूँ। i कैप, j कैप, k कैप, 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2, i कैप के साथ 2 माइनस 3, जे कैप के साथ माइनस 8 प्लस 6 और के कैप के साथ देख लो, आई कैप के साथ ये डिटर्मिनेंट का मान सोल्व करना आना चाहिए। आई कैप के साथ रो और कॉलम को छुपा लिया, 2 माइनस 3, जे कैप के साथ जो मान निकालना है माइनस 8 प्लस 6, के कैप के साथ जो मान निकालना है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गया ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा, ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वो अंडर रूट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, ए का माइनस 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 8 और 1 9, 9 का कितना हो जाएगा 3, यानी आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 एन कैप का मान निकालना है, तो 9 गुना ए क्रॉस बी का मान लिख दो, माइनस आई प्लस 2 जे प्लस 2 के कैप बटा ए क्रॉस बी का परिमाण लिख दो, 3 से डिवाइडेड हो गया, माइनस 3i प्लस 6j प्लस 6k कैप, 3 से गुणा कर दिया, 9 3 को माइनस 3i 6 और प्लस 6k कैप, राइट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो 8वां क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन इजी है, आप इनको बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये प्रैक्टिस में बन जाएंगे। जो मैंने बुक के अंदर आगे वो जो फॉर्मूले हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करना और एग्जाम्पल ज़रूर अटेम्प्ट करें इसके। 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, प्रदर्शित करना है, शो दैट, टू शो दैट ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 2 ऑफ ए क्रॉस बी। इसकी ज्यामितीय व्याख्या ज्ञात करो, इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी ज्ञात करो, यानी इसको भी अपने को ज्ञात करना है। नॉर्मल सी बात है, ज्यामितीय व्याख्या जियोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन, सदिश के अंदर जो जियोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन है वो फिजिक्स के अंदर है। अपना एक ये क्वेश्चन है तो अपने इस क्वेश्चन की ज्यामितीय व्याख्या भी कुछ लिख देंगे। तो ए को ए से क्रॉस किया, ए को बी से क्रॉस किया, ए क्रॉस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। मैंने एलएचएस को सरल किया, ए क्रॉस ए का परिमाण साइन 0, तो ये 0 हो जाएगा। ए क्रॉस बी, इसको चेंज करते हैं, चूंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। बी क्रॉस बी, बी का परिमाण साइन 0, तो ये 2 बार हो गया। ये LHS बराबर RHS, इट्स प्रूव्ड। अब इसके जियोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन है, जियोमेट्रिक जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। देखो आपको मैं एक कंडीशन बताता हूँ, सदिश में, 2 सदिश में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A क्रॉस B होता है। समांतर जो चतुर्भुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो A क्रॉस B होता है। अब मेरे को समांतर चतुर्भुज का A क्रॉस B होता है, तो फिर ये क्या है? तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, 2 विकीर्ण ऐसे हैं, यहाँ मैं लिखूंगा, यदि A माइनस बी
एवं ए प्लस बी दो विकिरणों वाले समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ए माइनस बी, ए क्रॉस बी, दो विकिरणों वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो दुगुना होगा, 2 गुना होगा ए एवं बी भुजा वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगर 2 विकिरण हैं, 2 विकिरण वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुना ए एवं बी भुजा वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये अपने को लिखना है। यानी ये ऐसा एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकिरण ये हो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो अगर इनकी भुजाओं ए और बी उनके दुगुना के बराबर क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होता है। 9वां क्वेश्चन देखना। नौवां जो क्वेश्चन होगा, सदिश ए के लिए सिद्ध करो। 9वां क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सदिश ए के लिए। तो ए सदिश क्या होता है? A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप। ऐसे लिख सकता हूँ A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। अगर इसको भी लिखो तो लिख दो। ये x x की दिशा में, वो y x की दिशा में, तीसरा z x की दिशा में। सिद्ध करो। then to prove that A क्रॉस I का परिमाण का स्क्वायर प्लस A क्रॉस के बराबर 2 गुना ये, इस रूप में अपने को दे रखा है। ए के लिए सिद्ध करो। देखो इसका सॉल्यूशन देखना। देखो ए क्रॉस आई और उसका परिमाण, पहले मैं ए क्रॉस आई बताता हूँ आपको। A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, इसको मेरे को किससे गुना करना है? क्रॉस आई कैप। तो ये अपने को सूत्र मैंने बता दिया, याद होना चाहिए। आई क्रॉस आई 0 होता है तो A1, जे क्रॉस आई, देखो आई जे के इस क्रम में जो चलते हैं उनका मान नेक्स्ट होता है। तो जे क्रॉस आई उल्टा हो गया तो माइनस A2 k कैप। के क्रॉस आई का नेक्स्ट हो जाएगा जे कैप प्लस A3 j कैप। राइट। अब मेरे को इसका परिमाण निकालना है। परिमाण क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आई कैप के गुणांक का स्क्वायर। भाई आई क्रॉस आई तो 0 होता है। आई क्रॉस आई तो 0 होता है। दोबारा देख लो, A1 आई कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। आई को आई से क्रॉस करेंगे तो आई क्रॉस आई 0 होता है। जे क्रॉस आई यानी k कैप, वो भी माइनस का, और k क्रॉस आई कितना हो जाएगा? j कैप। k कैप के गुणांक का स्क्वायर, j कैप के गुणांक का स्क्वायर। मेरे को a क्रॉस आई का स्क्वायर चाहिए तो A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। राइट। पहले मैं a क्रॉस आई निकाला, उसका परिमाण निकाला, उसका स्क्वायर निकाला। आप घर पे सेम प्रैक्टिस करना। a क्रॉस j सेम प्रैक्टिस करोगे तो A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आएगा। घर पे अगर आप a क्रॉस k को परिमाण निकाल के उसका स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा आपके पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। समीकरण 1, इसको समीकरण 1 देना, इसको 2 देना, इसको 3 देना। आप इन तीनों समीकरण को जोड़ोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों समीकरण को अगर जोड़ोगे, जोड़ने से क्या प्राप्त होगा? इधर तो प्राप्त होगा जो अपनी क्वेश्चन की LHS है, और उधर क्या प्राप्त होगा? 2 ऑफ क्या प्राप्त होगा? A1 स्क्वायर 2 बार है,
ऐसे ही A2 2 बार है और A3 2 बार है, तो अपने पास जो प्राप्त होगा 2 ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और ये क्या है, ये A का परिमाण है। A का परिमाण क्या होता है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यही तो होता है आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो ये 2 ऑफ मापांक 1 का स्क्वायर। LHS बराबर RHS, इट्स प्रूव्ड। LHS बराबर RHS लिख दो, या फिर इट्स प्रूव्ड डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट लिख दो। अगर LHS हम लिख के नहीं चले थे तो लिख दो इट्स प्रूव्ड। पहले मैंने आई कैप से गुणा किया, फिर मैंने जे कैप से गुणा किया, फिर मैंने के कैप से गुणा किया, उनका परिमाण निकाला, उनके परिमाण का वर्ग किया, तीनों समीकरण को जोड़ा तो अपना आंसर प्राप्त हो। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन अपने करते हैं, जो 10वां क्वेश्चन है। दसवां जो क्वेश्चन है, त्रिभुज की 2 भुजाएं, मैं एक भुजा को ए मान लेता हूं। ए बराबर दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। दूसरी भुजा दे रखी है बी सदिश बराबर 3i माइनस 2 जे प्लस के कैप, 3i कैप माइनस 2 जे प्लस के कैप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A क्रॉस B होता है, यदि A और B 2 समांतर भुजाएं हैं तो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका आधा होता है 1/2 A क्रॉस B। और अपने को क्षेत्रफल इकाई में चाहिए तो उसका परिमाण कर देंगे। A क्रॉस B का जो मान आएगा उसमें 2 का भाग देके परिमाण निकाल लेंगे। A क्रॉस B निकाल लो, आई कैप जे कैप और के कैप, 1 2 2 3 माइनस 2 1। आई कैप के साथ क्या लिखेंगे, -2 -6, -2 -6। जे कैप के साथ क्या लिखेंगे, 1 -6। जे कैप के साथ कॉलम रो को छुपा लो, और के कैप के साथ क्या लिखेंगे, -2 -6। तो ये हो गया -8 आई कैप प्लस 5 जे कैप -8 के कैप। ठीक है, A क्रॉस B का परिमाण निकाल लो। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 8 और 5 13, और ये कितना हो गया 12 2 14, और ये कितना हो गया 115। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 A क्रॉस B का परिमाण, और वो मान कितना है 1/2 √153, यानी 153 अब इसको अपने जानते हैं 17 नम्मा 153 होता है, तो 3√17 लिख दो। 17 नम्मा 153 होता है, 9 में से 3 बार हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, अपनी ये 13.3 कंप्लीट होती है। कल अपने 3 सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसके एग्जाम्पल ज़रूर निकालें, विविध में से जो भी क्वेश्चन है वो ज़रूर करें। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।